राघव चड्ढा ने 5 दिसंबर 2025 को राज्यसभा गिग वर्कर के ऊपर कुछ बात रखी थी, जिसके बारे में डिटेल से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि गिग शब्द आखिर आया कहाँ से। गिग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जॉर्ज म्यूसन ने 1920-30 के दशक में इस्तेमाल किया था। जब अमेरिका में शब्द पॉपुलर हुआ तो इस शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर परफॉर्मेंस या पेड जॉब्स के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा और इसके बाद 1952 के दशक में जैक मैकाब ने इस शब्द का इस्तेमाल रेलवे जॉब के लिए किया और बाद में 2009 तक आते आते इस शब्द पूरी इंडियन इकोनॉमी और पूरे विश्व में फैल गया। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने भले ही हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन ये सुपरफास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्क फोर्स काम करती है और उस वर्क फोर्स के पीछे एक आम इंसान होता है जिसे हम एक्नॉलेज करते हैं। उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आपके ऑर्डर को किसी भी हालत में चाहे आप राइट लोकेशन तक पहुंचाता है। और इन गिग वर्कर्स की जिंदगी एक दिहाड़ी मजदूर से बदतर है। इन गिग वर्कर्स की जिंदगी एक फैक्ट्री में काम कर रहे वर्करों से भी बदतर है, क्योंकि इन्हें ना कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है और ना ही कोई ह्यूमन वर्किंग कंडीशन होती है। ये हर मौसम में, ठंडी हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो, हर मौसम में आपके ऑर्डर्स को आपकी लोकेशन तक पहुंचाते हैं और इनका दर्द कोई नहीं समझ पाता। इन्हें ना कोई हेल्थ एक्सीडेंट की इंश्योरेंस मिलती है और ना ही कोई इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ पॉलिसीज मिलती हैं। बस जैसे ही अपने मोबाइल का एप्स ओपन करते हैं तो हमारे मोबाइल की नोटिफिकेशन में एक ही मैसेज आता है, यूर ऑर्डर्स इज ऑन इट्स वे, और ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। यूर राइड हैज अराइव्ड, और इस प्रकार का नोटिफिकेशन आता है और इस प्रकार के जिस नोटिफिकेशन आते ही हम बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन इस नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स के पीछे एक इंसान होता है जो साइलेंट तरीके से काम करता है और हमको पता भी नहीं लग पाता। मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो, स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, जेप्टो, ब्लिंकिट्स के राइडर्स, ओला, उबर्स के राइडर्स की और प्लम्बर, ब्यूटी जैसे अन्य लोगों की। इन्हें सरकारी भाषा में गिग वर्कर्स कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहता हूँ, क्योंकि जब ये अपना ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो किसी भी टाइम में, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, किसी भी मौसम में ये अपना ऑर्डर डिलीवर करते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके साथ कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं जिनकी वजह से इनकी जिंदगी दिहाड़ी मजदूर से बदतर है। सबसे पहला जुल्म है 10 मिनट की डिलीवरी। 10 मिनट की डिलीवरी में एक डिलीवरी पार्टनर लाल बत्ती पर खड़ा होकर सोचता है जैसे ही मैं लेट पहुंचूंगा मेरी एक की रेटिंग गिर जाएगी, कस्टमर मुझ पर चिल्लाएगा और मेरा एप्स लॉग आउट हो जाएगा। और इसी चक्कर के डर में वो रेड बत्ती को जंप करता है और अपनी जान जोखिम में डालता है और अपने परिवार की जान भी खतरे में लगाता है। दूसरा सबसे बड़ा दर्द है डिलीवरी पार्टनर्स का कस्टमर का गुस्सा। कस्टमर का हैरेसमेंट का भी एक परमानेंट डर होता है। अगर डिलीवरी पार्टनर्स 5 से 7